हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हीर नेल्स में। तो मेरा फेस के साथ आज फर्स्ट वीडियो है और मैं आज छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ। जैसे आपको नेल्स में कहीं कहीं हेल्प रहता है, कहीं कहीं किसी ना किसी को आप आर्ट करने चाहते हो और आपको प्रॉब्लम होती है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आता, तो उस अकॉर्डिंग मैं एक जैसे कोरियन नेल्स चल रहे हैं फ्लावर वाले, आप देख सकते हो, उसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ ताकि आपका जो फिनिशिंग नहीं आ रहा है या फिर आपको कहीं कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होगी। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हम जैसे ड्राई मैनीक्योर करते हैं, हमें ड्राई मैनीक्योर करना है प्रॉपर। देन उस पर बेस कोट लगाना है। बेस कोट लगाने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जैसे मैंने लगाई है, ट्रांसपेरेंट कोई भी क्लाइंट के स्किन का जो नेल के स्किन अकॉर्डिंग आपको लगानी है। देन उसको क्योर करना है। क्योर करने के बाद होगा हमारा ब्लूमिंग जेल। ब्लूमिंग जेल रहेगा मेरे पास बोल्टन बी का है, बोल्ट बी, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। और क्या करना है, हमने बेस कोट लगा दिया। बेस कोट के बाद हमने एक जेल अपना नेल पेंट लगा दिया स्किन कलर का, और उसके बाद हमें ब्लूमिंग जेल लगाना है। ब्लूमिंग जेल लगाने के बाद उसको हमें क्योर नहीं करना है। क्योर करने से पहले हमें इस पे ही डिज़ाइन करनी है। तो हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, हम डॉट करने के लिए एक ब्रश लेंगे। तो हमें इस पे 1 2 3 और 4 डॉट्स करने हैं। 4 भी कर सकते हो क्लाइंट के, अगर नेल ज़्यादा बड़े हैं, थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड है, तो हम उस पर 6 भी कर सकते हैं। या फिर आपको छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मैंने 4 किए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। सो ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। कभी कभी होता है क्लाइंट्स को कि वो फिनिशिंग नहीं आ रहा है, जैसे स्प्रेड हो रहा है ना, तो वो प्रॉपर स्प्रेड नहीं होता है। तो वो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ कि आप जो डॉट बना रहे हो ना, तो कोई एक ही ऐसा मतलब डॉट बनाने का जो भी आपके पास ब्रश है वो इक्वली उसमें प्रोडक्ट लगनी चाहिए। क्या होता है ना, हमने यहाँ पे लगा दिया, तुरंत यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोडक्ट कम लगती है, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगती है, यहाँ पे कम लगती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मैं करती हूँ बट मेरा फिनिशिंग पहले नहीं आता था। वो क्यों नहीं आता था, ताकि मैं ऐसे ही 1 2 3 4 तुरंत डॉट बना देती। तब ऐसा होता था कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगी है, यहाँ पे कम लगी है, तो उसकी वजह से जो मेरा फिनिशिंग होता था ना वो नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कम थी, यहाँ पे ज़्यादा। तो आप जब भी आर्ट करो तो इक्वली सब जगह पे नेल पेंट जो प्रोडक्ट है आपकी वो इक्वली लगे, ताकि वो स्प्रेड जब हो ना तो इवन एक सब जगह से अच्छे से वो स्प्रेड हो, ताकि आपका फ्लावर अच्छा दिखे। देन उसको हमें क्योर करना है। क्योर करने के बाद आप कोई भी फ्लावर और उसका आर्ट इसको और अच्छा दिखाने के लिए आप कोई भी उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर फ्लावर को ही डिज़ाइन कर सकते हो आप उस तरह से, जो क्योर करने से पहले करना पड़ेगा। अगर आपको इसी फ्लावर में डिज़ाइन करनी है तो डॉट करिए, वो स्प्रेड हो जाए, फ्लावर बन जाए। फ्लावर बनने के बाद आप ब्रश की मदद से थोड़ा पीछे की लाइन सब खींच सकते हो, तो वो और अच्छा थोड़ा न्यू क्रिएशन हो जाएगा। मैंने सिंपल वाला किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको उस पर लगाना है टॉप कोट लगाने के आपको उस पर लगाना है, हाँ, टॉप कोट लगाओगे आप। उसके बाद टॉप कोट लगाने के बाद आपको जो डॉट्स है ना, ये जो मैंने मोती लगाए हैं, वो मोती, अगर आपको मोती लगाने हैं तो आप टॉप कोट लगा के उसके ऊपर आपको लगाना है ये वाले मोतीस। तो क्या होगा ना, ये प्रॉपर स्टिक होंगे, नहीं तो ये निकल जाते। सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे नहीं तो डॉट जो हमने मोती लगाए हैं वो 1 2 दिन में निकल जाते हैं। मैं आप देख सकते हो मैं कितना उसको खुरच रही हूँ पर वो नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टॉप कोट लगाने के बाद उसके ऊपर लगाया, देन मैंने फिर से भी इस पर टॉप कोट लगाया ताकि वो प्रॉपर क्योर हो जाए, तो वो निकलने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप इसके जगह पे सिल्वर या फिर कोई भी कलर की ग्लिटर लगाना चाहते हो, गोल्डन सिल्वर कोई भी ग्लिटर लगाने की कर सकते हो, तो वो पहले लगा सकते हो आप उसको टॉप कोट के पहले लगा सकते हो आप, ठीक है। पर अगर आप कोई मोती ही लगाने हैं तो आप टॉप कोट लगा के ट्राई करना। सच में बता रही हूँ कि उसके ऊपर जब लगाओगे ना तो ये प्रॉपर क्योर होते हैं ना, तो वो निकलते नहीं है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो।
और दूसरी बात कि मेरे पास इसके लिए ना शाइन जो रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल टॉप कोट से जितना क्लाइंट को लगता है, फ़ोटोज़ देखते हैं वो कहीं, तो उसमें क्या एडिटिंग की वजह से लाइट्स होती है, तो क्लाइंट ऐसा बोलता है मैंने पिक्चर में जैसे देखी है वैसे मुझे शाइन नहीं मिल रही है। तो उसके ऊपर जो हम टॉप कोट सेकेंड वाला जो अप्लाई करते हैं ना, तो हम ये यूज़ करेंगे सुपर शाइनी टॉप कोट। ये क्या काम करता है, जो एक्स्ट्रा शाइन देने का काम करता है। ये जो आप पिक्चर्स में देखते हो, या फिर ऐसे करके मेरे पास एक क्रोम है, ये क्रोम का वाइट कलर, मिल्की वाइट कलर का क्रोम क्रिएट करते हो या फिर कैटाई करते हो, तो उसमें जो रील्स वगैरह में जो होते हैं वो ज़्यादा शाइनी दिखते हैं। वो एडिटिंग की वजह से तो होता ही है, बट ये टॉप कोट भी होता है जिसकी वजह से वो शाइनी दिखते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा, क्लाइंट को आपके ज़्यादा शाइनी नेल्स चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, या फिर क्लाइंट को ग्लॉसी लुक चाहिए तो इसके ऊपर आप ग्लॉसी टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो। लाइक ये मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के सारे, तो आप ग्लॉसी टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। तो ऐसे रिज़ल्ट के लिए आप इतना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो क्या रहेगा ना, फिनिशिंग प्रॉपर आएगा और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आपका नेल आर्ट बन जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए अगर आपको कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है कि मुझे नेल आर्ट करने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए और नए आर्ट के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।